आज की क्लास नंबर 4 है। ठीक है। इस क्लास नंबर 4 में हम कुछ बात करेंगे इन चीजों के हवाले से कि ये भी टेबल से ही बने हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत तरह की चीजों पे काम हुआ है और डिफरेंट काम हुआ है। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू नर्सरी, ये भी एक टेबल के अंदर ही किसी शेप से नहीं बना हुआ। इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर टेबल पे काम हुआ है। अब ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक है, ये एक है और ये एक पूरा का पूरा एक है। ठीक है। मैं प्रॉपर तौर पे आपको समझाता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। ठीक है। अब देखें, ये हमारा एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक है, ये एक है। अच्छा, ये भी, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ये एक सेल है, ये पूरा सेल हमारा मर्ज हुआ हुआ है। ठीक है। ये एक सेल है, मर्ज हुआ हुआ है, देखें। ये एक सेल है, मर्ज हुआ हुआ है, ये भी मर्ज हुआ हुआ है और ये भी मर्ज हुआ हुआ है। ये सारे के सारे सेल मर्ज हुए हैं। ठीक है। अब इन पे काम हुआ हुआ कैसे, पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये टेबल बनेगा कैसे। मैं आपको पहले इसका तरीकेकार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ओके, ये मैं ले लेता हूँ अब। एक, दो, तीन, चार, चार कॉलम यहाँ पे मौजूद है। और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह रो मौजूद है, यानी कि 4 कॉलम्स एंड 6 रोज। ठीक है। चार कॉलम है हमारे पास, 6 रो हैं। अब हम काम ऐसे ही करेंगे और इसी के अंदर हम एडिशंस भी करेंगे, सारे काम इसमें हम करेंगे। ठीक है। तो भाई 4 कॉलम हमें लेने हैं और 6 हमें रो लेनी है। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हुई थी कि सर शॉर्टकट कीज बता दें, काफी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किए। तो देखें, शॉर्टकट कीज मैं स्टार्ट में कभी किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता, ना ही बताता हूँ। रीजन ये होता है, उनको मेन जो मेन्यूज होते हैं, मेन जो फीचर्स होते हैं, उनका पता नहीं चलता, वो शॉर्टकट कीज के आदी हो जाते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है शॉर्टकट की, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट की अच्छी नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट ये भी पता हो कि हमें कहाँ जाके क्या करना है। ठीक है। ये भी हमें दोनों ही ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो एंड ऑफ द कोर्स मैं आप सबके साथ शॉर्टकट कीज सबकी शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो मैं एक नया पेज लेता हूँ, यानी कि फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद मेरे पास आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। मैं यहां से जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले लेता हूँ। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब मैंने ये वाला पूरा एक टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम थे और 6 रो थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये काम कैसे होगा। ठीक है। मैं इस तरह समझा रहा हूँ। कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गए 4 मेरे पास कॉलम्स। ठीक है। इसी तरह मेरे पास आ रही है रो, एक रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठी। 6 रो मेरे पास हो गई हैं। ठीक है। अब मैंने इस पे काम करना है। नीचे से मैं अपना वर्ड का जो सेकंड पेज था वो खोल लेता हूँ, यानी कि तो मैंने अभी नया पेज दिया है, ये बात, ये मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ टेबल पे। टेबल पे क्लिक किया तो भाई मुझे 4 कॉलम चाहिए थे और 6 रो चाहिए थी। तो देखिए 4 बाय 6 का एक टेबल क्रिएट हो गया है। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। आपके पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एक बॉक्स बना हुआ आएगा। वो बॉक्स कैसा है, ये वाला बॉक्स। इस बॉक्स को अगर आप पकड़ते हैं, ठीक है, इस बॉक्स को आप पकड़ के अगर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारा सेल बड़े हो गए। ठीक है। हमारा टेबल बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पे हमने ये वाला काम करना है, लिखना है डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में लिख लेता हूँ, उसके बाद है जेंडर, फर्स्ट नेम। ठीक है। और सरनेम। उसके बाद आता है एड्रेस। उसके बाद आता है मेरे पास इज द चाइल्ड ओ, ठीक है, लिख लेते हैं चाइल्ड, सॉरी, इज द चाइल्ड लुक आफ्टर चाइल्ड, लुक आफ्टर चाइल्ड। ठीक है। ये लिख लेते हैं बाय अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ गड़बड़ ये हो रही है कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये वाला जो
सेल है ये प्रॉपर इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर इस तरह से आ रहा है, मतलब ये अगर हम देखें तो थोड़ी नीचे आ रहा है, बाकी सब कुछ एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाले पूरी एक लाइन के अंदर आ रहा है। तो ये हुआ क्या है, यहाँ पे दो सेल को मर्ज किया हुआ है, ठीक है, मर्ज कैसे किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इन दो सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, इन दो सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है जिसको कहा जा रहा है मर्ज सेल। आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है मर्ज सेल। मैंने इस पे क्लिक किया और तो ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो ये मर्ज हो गया। अगर लोकल नीचे आ रहा है अथॉरिटी के साथ तो मसला नहीं है, एटलीस्ट इतना तो हो गया कि ये मर्ज हो गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक करके, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें ये भी वैसे आ रहा है, तो इसको भी सिलेक्शन दी, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज। मैंने मर्ज सेल किया तो ये भी उसी तरह से प्रॉपर तौर पे बन गया। अब आ रही है बात कहानी नीचे। तो भाई अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है, राइट क्लिक, कॉपी, उसके बाद ठीक है सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मर्ज, एंड राइट क्लिक किया, आपने पेस्ट कर दिया। तो आप पहले भी पेस्ट कर सकते हैं, आफ्टर मर्ज भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रही बात इसकी, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या काम हुआ हुआ है। बहुत इजीली कि ये वाले सेल में क्या काम हुआ हुआ है, इस सेल में क्या काम हुआ हुआ है और इसमें क्या हुआ हुआ है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, इजीली। इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज किया, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज सेल, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज सेल। तो भाई ये प्रॉपर मेरा काम हो गया। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। यहाँ लिखा हुआ है यस, यहाँ लिखा हुआ है नो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लिखते हैं यस और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं हम नो। उसके बाद हमें चाहिए बॉक्स, ठीक है, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद अच्छा मैं बताता चलूँ कि कहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से इस वाले इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देगी, वो है मेरा शेप, ठीक है। आई होप के समझ होंगे, मुझे जाना है इस शेप के ऊपर। इस शेप पे मैं जाऊंगा। मैंने क्लिक किया शेप। शेप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास आएगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। सब देख लें कौन सा शेप है, रेक्टेंगल आएगा। ये बनेगा कैसे देखें, ये बनेगा शिफ्ट के साथ। आपको पता है कीबोर्ड के अंदर एक शिफ्ट का बटन होता है, उस शिफ्ट के बटन को आपने होल्ड प्रेस करना है, मतलब कि दबा के रखना है उस बटन को। ये मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है और मैं इस शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें बिल्कुल प्रॉपर स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, कहीं से आउट नहीं हो रहा। अगर मैं इस शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मैंने शिफ्ट को छोड़ा, आप देख सकते हैं कि मेरा जो शेप है वो इंडिपेंडेंट हो गया, हर जगह जा सकता है, हर जगह घूम सकता है, हर तरह का शेप बना सकता है। लेकिन शिफ्ट जैसी प्रेस करूंगा ये क्या होगा देखें, प्रॉपर अपने पोटेंशियली एक साइज में आ गया, यानी कि एक स्क्वायर ही बन रहा है, एक बॉक्स ही बन रहा है। तो मैंने क्या किया, इतना बना के छोड़ दिया। अब याद रहे, ये बनाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, और वो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास ऑप्शन आएगा, लेट सपोज के ऊपर जाते हैं, लेआउट, डिजाइन एंड फॉर्मेट। आप ये जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको दो चीजें दिखाई देंगी, उस दो चीजों के बारे में अच्छे देख लीजिएगा। एक तो होगा आपके पास शेप फिल, दूसरा आपके पास होगा शेप आउटलाइन। इन दोनों चीजों पे इस बॉक्स का काम कैसे है। मैंने शेप पे क्लिक किया। शेप पे क्लिक करने के बाद यहां आ रहा है नो फिल। आप नो फिल भी कर सकते हैं और अदरवाइज कलर को व्हाइट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। फिर आता है शेप आउटलाइन। मैं शेप आउटलाइन के अंदर जा रहा हूँ। मेरे पास शेप आउटलाइन, मेरे पास ब्लैक भी कर सकता हूँ, अदर कोई कलर भी ले सकता हूँ। मैं अगेन इस पे जाता हूँ। इस पे जाने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देती है जिसका नाम है वेट, ठीक है। इस पे मैं जाता हूँ। इस पे जाने के बाद ये पूछा है कि आपको कितना साइज यहाँ पे बोल्ड चाहिए स्ट्रोक का, अपनी लाइन का, ठीक है, यानी कि आउटलाइन का। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो देखिए मेरा बॉक्स और बारीक होता है, थिन हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो बॉक्स मेरा बढ़ रहा है। इतना है, एक इतना है, मैं इतना रख लेता हूँ, डेट्स इट, क्लियर हो गया। उसके बाद मैं इसी बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी, या तो कंट्रोल सी शॉर्टकट की कॉपी की, या तो आप राइट क्लिक कर लें और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉपी। आप इसको कॉपी करें और कहीं भी क्लिक करके फिर से राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगा
पेस्ट का तो आप इसको इजीली पेस्ट कर दें, यानी कि कंट्रोल वी। कंट्रोल वी होता है पेस्ट का शॉर्टकट। ठीक है, ये मैंने इसको उठा के रख दिया यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हमारे पास दोनों तरफ ये प्रॉपर तौर पे सेट हो गया। आप चाहें तो, अगर माउस से आपसे मूव नहीं हो रहा, तो आपके कीबोर्ड में एरो के 4 बटन होते हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। आप उन बटन से इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे मैं माउस का यूज नहीं कर रहा, मैं राइट प्रेस कर रहा हूं तो राइट पे जा रहा है, मैं लेफ्ट प्रेस कर रहा हूं तो लेफ्ट पे आ रहा है, मैं डाउन प्रेस कर रहा हूं तो डाउन, अप प्रेस कर रहा हूं तो अप। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये काम किस तरह से होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो देखें, परेशान होने की बात नहीं है। स्टार्ट में हर बंदा ऐसे ही होता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में ही आपसे एक्यूरेट चीज बन जाएगी। तो ये सीन मेरे साथ भी था स्टार्ट में, जब मैं खुद काम करता था, मैं खुद गुस्सा आ जाता था समटाइम कि हो क्यों नहीं रहा। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप एटलीस्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो भाई मैंने आप लोगों को ये वाला काम भी समझा दिया कि अगर हमें इस तरह का एक टेबल बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद बना लेंगे, जो कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद कर लेंगे, ये वाला काम आप खुद कर लेंगे। रही बात ये वाले 2 सेल की, ये 2 सेल आप खुद से बना लेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कहानी आती है कि कलर्स क्या है। अब ये देखिए, आप कलर हुए हुए हैं, ठीक है, ये कलर हुआ भाई, सारे बॉक्स के अंदर सेल के अंदर कलरिंग हुई हुई है। तो ये कैसे हुई, आइए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इस सेल पे क्लिक किया या फिर इन तीनों सेल पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन है शेडिंग का, जो मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया था कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन होता है शेडिंग का। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास शेडिंग का ऑप्शन है। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास शेडिंग आ गया। मैं कोई भी कलर यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है, कोई भी कलर ले सकता हूँ। अगर कोई कलर लेना है तो आप कलर ऐड कर लें, कोई मसले वाली बात। इसको सिलेक्ट किया, कलर ऐड कर दो। ठीक है, तो भाई मैं कलर भी ले सकता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इस पे कलर कर दिया। तो भाई जो कलर्स यहाँ हुए हुए थे वही मैंने यहाँ पे कर दिया। अब रही बात आखिरी चीज की, वो क्या, अब देखें, मैं अगर इस फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कोड, और ये पूरा एक ही सेल है। आप लोग ही खुद कर लेंगे माशाल्लाह, इतने आप लोग हो गए कि अब आप खुद से कर लें। मैंने इन तीनों सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आता है मर्ज सेल। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये सेल मर्ज हो गया। और मेरे पास ये अलाइनमेंट थी, ठीक है, ये कौन सी अलाइनमेंट थी, ये थी मेरे पास सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, मैं इस अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो भाई मेरा जो टेक्स्ट था लिखने वाला वो सेंटर में आ जाएगा। मैं लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ, पोस्ट कोड। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है ना, वो ऊपर की तरफ हुआ है, आप देख सकते हैं। वो एटलीस्ट कहाँ होना चाहिए, उसको इधर सेंटर में होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट गया हुआ है ऊपर। ऊपर नहीं, कम से कम सेंटर, मीन्स के हमारे पास ये और ऊपर से ये, ठीक है, इस इन दोनों का सेंटर होना चाहिए। मीन्स के यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होना चाहिए सेंटर में, जो कि बहुत टॉप पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें ये काम नहीं करना। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने पूरे कंप्लीटली टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, लेट्स सपोज सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आएगा टेबल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, आई होप कि आप समझ होंगे। मैंने इसको प्रॉपर तौर पे सिलेक्ट किया, इतना, ठीक है, या फिर इतना, आपकी मर्जी, आप जितना भी सिलेक्ट करना चाहें, जितने टेक्स्ट को करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक टेक्स्ट लें, 2 टेक्स्ट लें, या पूरा सेल ले लें। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद, दोबारा करता हूँ, कोई गड़बड़ हो रही है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है टेबल प्रॉपर्टीज। इस टेबल प्रॉपर्टी में मैंने क्लिक किया। टेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देगी, उसका नाम है सेल। एक टेब मुझे नजर आएगा जिसका नाम है सेल। आई होप कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सेल, सेल पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा यहां से इस सेंटर पे। आई होप कि आप समझ जाओगे, बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। आपने पहला स्टेप ये है, आपने सेल पे जाना है। सेल पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है इस सेंटर पे, ठीक है। इस सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली प्रेस कर देना है ओके को। तो होगा क्या, आपके सारे टेक्स्ट प्रॉपर तौर पे सेंटर में आ जाएंगे। क्लिक किया, अच्छा सेल पे आ गया, ठीक है, ये सेंटर आ गया।
ठीक है, एक मिनट मैं समझा दूं। ये आ गया सेंटर, ये आ गया आपका सेल। ठीक है, सेल पे आते हैं, हमने सेंटर पे क्लिक कर दिया। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये हमें जाना है इस टेप पे, यानी कि सेल का टेप, और फिर जाना है हमने इस सेंटर पे, ताकि आपको किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो मैंने इस टेप पे क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया, और क्या करना है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली हमने ओके कर देना है, डेट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू माई सेल, ठीक है, ये प्रॉपर सेंटर में आ गया है। होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये तरीकेकार होता है किसी भी सेल को किसी भी टेक्स्ट को बिल्कुल प्रॉपर सेल के सेंटर में लेके आना। तो भाई ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो कि ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब रही बात के, ये टेबल तो बना लिया, ऊपर कैसे लिखें, जब ऊपर क्लिक करें तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था अभी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ था वो ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। क्लिक करके अपने टेबल को थोड़ा नीचे की तरफ मूव करूंगा। मूव किया तो ऊपर जगह बन गया, मैंने ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट टेबल। अब एक चीज आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो एक सिंगल कॉलम है, एक सिंगल बॉक्स है, ये कैसे बना, ये शेप से नहीं बना, ये टेबल से ही बना है। मैं आपको भी बना के दिखा दूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ फिर से इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद फिर मैं जाता हूँ टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ टेबल पे, और टेबल पे क्लिक करने के बाद जस्ट एक 1 बाय 1 का टेबल ले लूंगा, क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू नर्सरी, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू नर्सरी। अब हुआ ये, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने इस पूरे को स्मॉल लेटर्स में लिख लिया, लेकिन मुझे लिखना था कैपिटल में, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। लेकिन गलती ये हुई है कि मैंने सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिख लिया। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा इसको, मैंने आप लोगों को बताया था, ये होता है हमारे पास चेंज केस। मैं इस केस पे जाऊंगा, इस केस में जाने के बाद मैं अपने सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल कर लूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे आके इस पूरे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन दी। सिलेक्शन देने के बाद याद रखिएगा, सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन देने के बाद चेंज केस पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आता है अपर केस। ये क्या होगा, प्रॉपर तौर पे अपर केस हो जाएगा, क्लिक किया। आई होप कि आप समझ गए हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक अलाइनमेंट मुझे दिखाई देती है, जो कि सेंटर है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर तौर पे क्लिक करूंगा सेंटर पे, तो मेरी अलाइन सेंटर भी हो गई। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी। सिलेक्ट करके आप इंक्रीज करना चाहें साइज को, तो आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो भाई ये हमारा एक प्रॉपर टेबल जो है रेडी हो गया। कौन सा वाला टेबल रेडी हो गया, ये वाला। अभी लिखा हुआ है लॉक्सफोर्ड स्कूल प्राइमरी, ये लिखना मेरे हिसाब से अब आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इतना काम तो कर ही लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे भाई, अगर ये गड़बड़ आ गया तो उसको भी आप क्या करेंगे, यहीं से पकड़ेंगे, और उसको जहां दिल चाहे इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ के हम और नीचे लेके जा सकते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ के हम और नीचे ला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम जहां मर्जी चाहे इसको मूव कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको पकड़ा, ये वाले एरिया को, तो आप देखें कहीं भी इजीली मूव हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहां मूव करके छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, वहीं पे ये प्लेस हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप के आई अंडरस्टैंड कि आप इस चीज को समझोगे कि ये वाला काम कैसे होगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपके लिए इजी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, वो क्या चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक ये फ्लायर बना हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ शेप्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कुछ शेप यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब ये शेप आप अगर देखें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, जो गैप है बीच के अंदर, वो सब कुछ बराबर का है, ठीक है। और दूसरी बात ये शेप जो है एक अलाइन के अंदर चल रहे हैं, ये शेप ऊपर या नीचे नहीं हो रहे, मीन्स के आप देखें प्रॉपर एक अलाइन शेप है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको आइडिया हो रहा होगा,
मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। इस लाइन से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये शेप बिल्कुल अलाइन है, ऊपर नीचे शेप नहीं हो रहे। ठीक है, मीन्स के ये शेप ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है, ये शेप ऐसा नहीं है कि नीचे आ रहा है, ये शेप ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है, ये शेप ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा है। मीन्स के हर एक शेप प्रॉपर इक्वली बराबर है, आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए मैंने लाइन स्केच करके दिखा दी। तो ये काम कैसे होगा, इन शेप्स की भी थोड़ी सी तो डिस्कशन ले लें, डिस्कशन कर लें, बात कर लें कि शेप का मतलब क्या है और ये काम कैसे होंगे। तो ये काम मैं बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा, ये मैं सेव नहीं कर रहा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये आपको बनाना आ गया होगा। टेबल में आपको किसी तरह की आई होप सो क्या प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, डोंट सेव, और इसको भी बंद कर लेते हैं। डोंट सेव, वर्ड पे क्लिक करता हूँ और वर्ड को खोल लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स, वो भी बता दो, कुछ स्टूडेंट्स ये लेके परेशान है कि वर्ड को कैसे ओपन किया जाए, कि कैसे ओपन किया जाए। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे तो वर्ड जो है नीचे टास्क बार में मौजूद है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रहा मेरा वर्ड जो है वो टास्क बार के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैं और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, और जूम, ये रहा टास्क बार के अंदर मेरा जो है वर्ड मौजूद है। अगर किसी को यहाँ पे वर्ड नहीं मिलता तो एक ऑप्शन आता है इधर। ठीक है, ये लिखा हुआ है सर्च, ये आप लोगों के पास भी आएगा, ये लिखा हुआ है सर्च, ये आपके पास भी आ जाएगा, कोई सी बात, ये लिखा हुआ है, ये सर्च लिखा हुआ है। इस सर्च में आप लोग जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे WORD, वर्ड लिखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वर्ड का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, दोबारा बता दूं, क्लिक किया और लिखा वर्ड, तो आपके पास ये आ रहा है वर्ड। ठीक है, आपने इसको खोलना है, यहां से आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये वो वर्ड है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास वो ही वर्ड वापस से खुल गया है जो आपने अभी देखा है। ठीक है, तो यहां से खुल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई वर्ड कैसे खुलेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान है, कंफ्यूज है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि वर्ड किस तरह से खुलेगा। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि शेप का काम, मैं जाता हूँ सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट को मैं जाऊंगा पहले। इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं आऊंगा कहाँ पे, अपने शेप्स के अंदर, यानी कि शेप मेरे कहाँ, ये रहे मेरे शेप। ठीक है, मैं इन शेप्स के अंदर जाऊंगा। इस शेप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास बहुत सारे शेप्स हैं, मैं एक ये वाला शेप लूंगा जो कि लिखा हुआ है ओवल। ठीक है, ये ओवल वाला शेप लूंगा। मैंने ये शेप लिया। अब इसकी भी वही कहानी है, मैं विदाउट शेप यूज कर रहा हूं, तो देखें शेप खराब होने के चांसेस हद से ज्यादा है। अब अगर मैं जैसे शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, किसका, शिफ्ट का, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करते ही मेरे पास प्रॉपर तौर पे सर्कल बन के आ जाता है। मैं गूगल पे जा रहा हूँ, गूगल पे जाके एक चीज लिखा हूँ, शिफ्ट बटन ऑन कीबोर्ड, इमेजेस पे जा रहा हूँ, ये शिफ्ट का बटन होता है, ये रहा। इसको करिए शिफ्ट का बटन। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो भाई ये शिफ्ट का बटन होता है, इसको आप देख लीजिए, ये रहा शिफ्ट का बटन। ठीक है, ये शिफ्ट का बटन होता है, मैं और इस तरह से दिखा देता हूँ, ये रहा, ये शिफ्ट का बटन है। तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका प्रॉपर सर्कल बना हुआ आएगा। मैं इधर आता हूँ, अब मैंने ये सर्कल बना लिया। ठीक है, ठीक है, कैसे बनाया दोबारा बता रहा हूँ, इंसर्ट, शेप और ओवल लिया, शिफ्ट का बटन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के रखा, होल्ड करके रखा और माउस के बटन से इसको बनाना शुरू किया। अगर आपको स्केल करने, यानी कि थोड़ा सा साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करना है, छोटा या बड़ा करना है, तो आप इस कॉर्नर पे आएंगे और इसके साथ भी शिफ्ट के साथ दोबारा प्रेस करेंगे इसको और स्केल कर सकते हैं इसको प्रॉपर तौर पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर दफा ये ओवल शेप नहीं बनाऊंगा, इसको आप गौर कीजिएगा, मैं हर दफा ये ओवल शेप नहीं बनाऊंगा, मैं हर दफा इसकी कॉपी पेस्ट लूंगा। अब एक चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो जरा गौर कीजिएगा, कॉपी शॉर्टकट की, कॉपी शॉर्टकट की, कॉपी शॉर्टकट की है Ctrl+CTR, कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, कॉपी होगा। इसी तरह Ctrl+V से क्या होगा, पेस्ट होगा। कंट्रोल
प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बोल्ड करके बढ़ा देता हूं। याद रहे कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करना है। अब आप ऐसा नहीं करिएगा कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं, प्लस का बटन दबा रहे हो, सी का बटन दबा रहे हैं, तो काम नहीं करेगा। प्लस लगाने वाला भी ये दो बटन एक साथ प्रेस होंगे, ठीक है। एडिशन है। अब देखें, अच्छा एक चीज वहां कंफ्यूज हो रहे हैं। कंट्रोल एक्स जो कट है, वो कट का मतलब ये है, मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ, ये कट हो जाता है। कॉपी नहीं हुआ, कट हुआ है। कंट्रोल वी कर दूंगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कट में क्या होता है कि कोई भी चीज पे आप कंट्रोल एस करेंगे, वो चीज एक जगह से कट होगी, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। लेकिन कॉपी का अलग पर्पस है। कॉपी का मतलब ये, आपने लेट सपोज यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और दूसरी जगह पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, तो ये कॉपी हुई है, डुप्लीकेट, यानी कि एक यहाँ भी मौजूद है, एक दूसरी तरफ भी मौजूद है। तो कॉपी का ये पर्पस है, कट का कुछ और पर्पस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको इधर करता हूँ, शिफ्ट के साथ साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर लाता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इधर लाता हूँ, शिफ्ट के साथ थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठाता हूँ, ठीक है, इसको उठाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठाता हूँ, इसको यहाँ लाता हूँ, और इस दफा कंट्रोल ओ सॉरी शिफ्ट के साथ और छोटा कर देता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठाता हूँ और इसको भी इधर लाता हूँ। अब देखें, ये बेशक ऊपर हो, ये बेशक नीचे हो, ये बेशक कहीं पे भी हो, ये बेशक इधर हो, ये बेशक ऊपर हो, ये सब अलाइनमेंट आउट है, अलाइनमेंट नहीं है। इन सब को हम प्रॉपर प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। और कैसे करेंगे, ये आपने गौर से देखना है, तरीके से देखना है कि ये काम हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। ओके, तो भाई ये काम हम किस तरह करेंगे, हमें करना कैसे, आइए इस चीज के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने पहले किसी भी शेप पे क्लिक कर लेना है, और फिर से वही काम, यानी कि शिफ्ट का यूज हर दफा होना है, हर बार शिफ्ट का बटन का यूज होना है। मैंने किसी भी शेप पे क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा के रखा, और एक एक करके सारे के सारे शेप्स को क्लिक कर दिया, और सारे शेप क्या हो गए मेरे, सिलेक्ट हो गए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी शेप, किसी भी शेप पे क्लिक कर लें, कोई टेंशन नहीं लेनी। मैंने इस शेप पे क्लिक कर लिया, इसके बाद आपने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है अपने माउस से। मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा है, प्रेस करके रखा है, होल्ड करके रखा है। फिर मैंने इस शेप पे क्लिक किया, इस पे किया, इस पे किया, कहीं भी किसी भी शेप पे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन मुझे मिलेगा, वो है शेप फॉर्मेट का, ठीक है। कौन सा वाला है देख लीजिए, ये रहा। एक मिनट, कलर में ब्लैक कर लूं। मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है शेप फॉर्मेट का, मैं इस फॉर्मेट पे जाऊंगा, ठीक है। याद रहे, सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इस शेप फॉर्मेट पे। मैं इस शेप फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करता हूं, मेरे पास एक और चीज मुझे दिखाई देती है। और वो क्या चीज दिखाई देती है, वो है मेरी अलाइन। आई होप क्या आप समझ होंगे, ये लिखा हुआ है प्रॉपर अलाइन। मुझे जाना है इस अलाइन के अंदर, ये रहा। समझ गए होंगे आप लोग, ये अलाइन लिखा हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस अलाइन पे क्लिक करूंगा, और यहां पे लिखा हुआ है कि अलाइन मिडल एंड अलाइन सेंटर। ये सब चीजें यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, आपने करना है अलाइन, क्योंकि आपने ये जो ऊपर नीचे है इनको एक जैसा अलाइन करना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने क्लिक किया अलाइन मिडल, अब आप देख सकते हैं। अब आप कुछ देखें, जितने भी शेप ऊपर नीचे हो रहे थे, वो सब ऑटोमेटिक अलाइन हो गए। ये ऐसा पर्पस है कि हर बच्चा इसमें फंसता है, हर जगह इसमें प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके रो रहे होते हैं कि सर इसको कैसे सेट करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ होगा, मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप प्रॉपर देखते रहिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अब बात ये आ रही है कि भाई ये तो ठीक है, सही है, अभी आपने कहीं और क्लिक नहीं करना, आप ये जो शेप सिलेक्ट है ना, इसको सिलेक्ट ही रहने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे स्पेस कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ कम, यहाँ देखें कितना ज्यादा है, यहाँ कितना ज्यादा है, मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँ। यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस है,
यहाँ पे भी ज्यादा स्पेस है, मतलब कहीं स्पेस कम कहीं स्पेस ज्यादा, तो आपको इससे भी परेशानी होना। इसका भी ऑप्शन है। मैं उसी अलाइन में दोबारा जा रहा हूँ, मैं वही अलाइन पे दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो मैं यहाँ पे करूंगा हॉरिजॉन्टल। मुझे वर्टिकल नहीं करना, मुझे हॉरिजॉन्टल वाला करना है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करते ही अब आप देखते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट मेरी बेहतरीन किस्म की सेट हो गई। अब एक चीज और, आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट रहने देना। इसी शेप के ऊपर बेटा, याद रहे, हर एक को इन्फॉर्म कर रहा हूं। ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, शेप का इनसाइड, मैंने एरो इसलिए बना दिया। ये जो आप शेप के अंदर वाला एरिया देख रहे हैं, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, बाहर नहीं करना। ठीक है, आउट ऑफ द सर्कल क्लिक नहीं करना आपने। क्या करना है, इन्हीं शेप के अंदर राइट क्लिक करना है, राइट वाला, ठीक है, सीधे हाथ वाला क्लिक करना है। आपको एक चीज दिखेगी, वो है ग्रुप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने शेप पे राइट क्लिक करना है और आपको एक चीज दिखाई देगी, वो है ग्रुप। मैंने इस ग्रुप पे क्लिक कर दिया, तो होगा क्या, ग्रुप हो जाएंगे सारे के सारे मेरे शेप। अब मैं किसी भी शेप पे क्लिक करूं, मेरे सारे शेप सिलेक्ट हो गए। मैं कहीं भी मूव करूं, एक साथ मेरे सारे के सारे शेप क्या होंगे, मूव हो। तो आई होप सो कि एक चीज समझ में आ गई होगी। सो मैं ये बता रहा था कि हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। और आगे से मुराद ये है, हमने इसको प्रॉपर तौर पे क्या क्या अलाइन किया, अलाइन मिडल किया और अलाइन हॉरिजॉन्टली किया। उसके अलावा हमने इसको ग्रुप किया। ग्रुप करने से फायदा ये होता है कि आप कहीं भी इजीली इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें कभी इन शेप्स का कलर बदलना हो, कलर चेंज करना हो, या इसके अंदर जो स्ट्रोक है, आउटलाइन है, वो हटानी हो या चेंज करनी हो या ऐड करनी हो या कलर करना हो, कुछ भी करना हो, वो सारा काम किससे होगा, इसको भी हम आज क्या देखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लेट सपोज के फॉर्मेट के ऑप्शन पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेवी आ रहा है, एक, ठीक है। अच्छा, हम जाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट के ऑप्शन में। ये मेरे पास लिखा हुआ है फॉर्मेट। अच्छा, ये फॉर्मेट कब आएगा, इस चीज को समझ लें। इस पे भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अभी होगा क्या, ये फॉर्मेट का ऑप्शन यहां से गायब हो गया, चला गया। ये कब आएगा, जब आप शेप पर क्लिक करेंगे। आप जैसे शेप पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, फिर से शेप पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट का ऑप्शन अगेन वापस आएगा। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। एक तो दिखाई देता है शेप फिल, दूसरा दिखाई देता है शेप आउटलाइन। ठीक है, ये मुझे दो चीजें दिखाई दे रही। अब इन दो चीजों में सीन क्या है, सीन ये है कि शेप फिल मेरा क्या है, जो मेरे शेप के अंदर कलर फिल कर रहा है। शेप आउटलाइन मेरा क्या है, जो मेरे जो शेप है उसके बाहर की जो आउटलाइन है उसको फिल कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को देखते हैं। अब क्या किया मैंने, शेप फिल में जाता हूँ, शेप फिल में जाके मैं कलर, किसी भी कलर पे जाता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह शेप आउटलाइन में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कोई भी कलर करता हूँ तो यहाँ पे भी कलर चेंज इजीली हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा डार्क करके दिखाता हूँ। मैंने ये कलर चूज किया, वापस शेप आउटलाइन में गया, नीचे आता है मेरे पास वेट। इस वेट पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे की तरफ आता हूँ तो देखें मेरे शेप आउटलाइन बढ़ गई। अब मैं शेप आउटलाइन पे जाके कलर्स की चेंजेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्रॉपर तौर पे कलर्स बदल रहे हैं और कलर्स चेंज हो रहे हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। तो भाई कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ये सारे काम इजीली आपके यहीं से हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये क्लियर हो गया होगा। आप इसी के साथ में एक चीज और आपको समझाता हूं कि मैं इंसर्ट पे जाता हूं, एक सर्कल बनाया इतना मैंने। ठीक है, शेप फिल पे गया मैं, कोई भी कलर मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, लेट सपोज के चलें ये वाला। फिर मैं जाता हूँ शेप आउटलाइन पे, उसमें मैं कर देता हूँ कलर कुछ ये रेड वाला, और वेट बढ़ा देता हूँ कुछ फुल 6 पॉइंट। अब फिर से मैं इसी में जाता हूँ, मेरे पास स्केच आता है, मेरे पास डेशेस आते हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीजें आती हैं। ये कौन एनोटेट कर रहा है, मैं बंद करना भूल गया। अर्शा नूर, अर्शा नूर, अर्शा नूर प्लीज, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है इस तरह से।
ठीक है, मैं इस पे आया, इस पे आने के बाद मैं शेप आउटलाइन पे जाता हूँ तो मेरे पास डैशेस आते हैं, मेरे पास स्केच आते हैं। अगर मैं डैशेस पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं किसी भी लाइन पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे उस शेप के ऊपर वही डैशेस लाइन आ गई। अब इस पे मैं अगेन जाता हूँ शेप आउटलाइन पे, वेट पे जाता हूँ, अगर मैं वेट को कम करता हूँ यहाँ पे आके, तो मेरी जो लाइन्स है वो और खूबसूरत होंगी, बोल्ड करूंगा तो अजीब सी लगेगी। तो ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, अपनी लाइंस को कम रखते हैं, छोटी रखते हैं, बारीक रखते हैं, ताकि क्या हो, एक प्रॉपर तौर पे एक जो चीज हमने बनाई है वो अच्छी लगे, बुरी ना लगे। ठीक है, अगेन इस पे जाता हूँ, वेट पे जाता हूँ, वेट पे जाके मैं अगर इस पे आता हूँ तो ये कुछ सीन होता है, स्केच पे आता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये या फिर कोई भी शेप देखें, अब आप शेप थोड़ा डिफरेंट हो गया, अगेन जाता हूँ, डैशेस लेता हूँ तो डैशेस पे जाता हूँ, ये सीन हो सकता है तो स्केच में नॉर्मली रखूंगा। अब एक चीज हो रही है, मैं वेट पे जा रहा हूँ, वेट पे जाने के बाद एक चीज मुझे दिखाई देती है, लास्ट में लिखा हुआ है मोर लाइंस। ये क्या काम करता है, मैं मोर लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन से मुराद ये है, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये भाई कम करना है या बढ़ाना है। देखें लाइन जो है मेरी लाइट हो गई, वरना जीरो कराऊं तो डार्क हो गई। उसके बाद स्केच है, उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड है, डैश टाइप है, अच्छा केप है, केप किस तरह का रखना है आपने, मीटर है, ये अलग चीज होती है। ये मैं समझाया हूँ क्या चीज होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैं यही रख लेता हूँ, और मैं जो है साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ यहाँ से। अब देखिए मैंने ये साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ हो ये रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। आप ये जो शेप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डैशेस हैं, ये बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, इन पे अलग मतलब कोने कोने से बने हुए हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक फ्लैट का ऑप्शन है, मैं स्क्वायर करूंगा, मैं राउंड करूंगा, मैं इसी तरह फ्लैट करूंगा। तो देखिए तीनों में ये तीनों में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, मैं फ्लैट करूं तो बिल्कुल जो मेरा डैश था ना वो फ्लैट हो गया। मैं अगर यहां से राउंड कर रहा हूं ना, तो देखें जो मेरे पहले डैश फ्लैट था वो अब राउंड हो गया है। मैं आपको प्रॉपर तौर पे दिखाता हूँ, ये आप देखें ये वाला, अरे ये तो बहुत ज्यादा ये भी आ गया, ये वाला। अब आप देख सकते हैं अभी भी हेवी आ रहा है, अभी भी हेवी आ रहा है, क्या होगा। चले मैं एरो से दिखा देता हूँ, होता है समटाइम। ये जो एरो आ रहा है, ठीक है, ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये डिशेस मेरे पास बने हुए आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अब आप देखिएगा यहाँ पे गौर से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ से राउंड से, जिसका नाम है केप टाइप। ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो स्क्वायर हो गया, मैं राउंड कर रहा हूँ तो राउंड हो गए, मैं इसी तरह से फ्लैट कर रहा हूँ तो फ्लैट हो गए। आई होप के ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर था इसी तरह एक अलग चीज है, इसका बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको जो मिक्सर था वैसे रहने दें, इसको ना छेड़े। ये था हमारे पास केप टाइप। आई होप के ये आपको समझ आया होगा कि ये केप टाइप था क्या और किस तरह से काम करता है। तो मुझे ये चीज आपको समझानी थी कि ये थी एक प्रॉपर शेप की सेटिंग, जो कि वेट, स्केच, डेशिस, ये आपको पता चल गए हैं। ठीक है, आपको और ऑप्शन में जाए तो मोर लेंस में जाके आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपको आई होप के ये सारी चीजें क्लियर हो गई किसकी, शेप वाली। ठीक है, अब एक चीज और रह गई लास्ट, उसके बाद क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा। मैं अगेन सेट पे जा रहा हूँ, शेप पे जा रहा हूँ, मैंने कोई भी शेप लिया, देखें सारे शेप एक ही तरह काम करेंगे, आप किसी भी टाइप का शेप ले। मैंने ये शेप लिया, शेप लेने के बाद मैं इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देती है, जिसका नाम है एडिट पॉइंट्स। ठीक है, मुझे एक ये शेप दिखाया जाता देता है, इसका नाम है एडिट पॉइंट्स। ये क्या करता है, मैं जैसे इसको एडिट करता हूँ तो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4, मीन्स के मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आ गए जिससे मैं अपने शेप को एडिट कर सकता हूं। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं इधर लाता हूं तो देखिए मेरा शेप एडिट हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को क्लिक करके नीचे लाता हूं तब भी मेरा शेप एडिट हो रहा है। अब ये वो शेप्स की एडिटिंग है, वो ऑप्शन है जो अगर हम किसी भी तरह का शेप बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। अब वो ये वो शेप बनाया जो कि हमारे इंसर्ट में जाके शेप में जाके शेप मौजूद नहीं था, ये हमने उससे बनाया। उसके बाद जब मैं एक पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा मेरे पास दो हैंडल आ जाते हैं, एक तो इधर मौजूद है और एक मेरे पास इधर हैंडल मौजूद है।
दो हैंडल मेरे पास आ जाते हैं। ये क्यों होते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर मैं इसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ ला रहा हूं तो देखें क्या हो रहा है, एक प्रॉपर कर्व बन रहा है, एक प्रॉपर एक लेयर यानी कि कर्व बन रहा है। अगर मैं इसको पकड़ के मैं इधर लाता हूं तो ये भी एक कर्व बना रहा है, ठीक है। बाहर लेके जाता हूं तो बाहर निकलेगा, इसको भी बाहर लेके जाता हूं तो ये भी इजिली मेरा बाहर निकलेगा। तो ये हो क्या रहा है, इससे कर्व हो रहा है, ठीक है। ये मेरे जो है जो एंकर पॉइंट्स बने, और ये जो मेरे पास पॉइंट्स ये क्या कर रहे हैं, मेरे शेप की एडिटिंग कर रहे हैं। ये शेप को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। इसी से रिलेटेड मैं आप लोग को असाइनमेंट भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो क्या आप इस चीज पे काम कर सकें। तो हम किसी भी शेप को एडिट भी कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट, बिल्कुल लास्ट। शेप पे क्लिक किया, दोबारा शेप लिया, और इतना मैंने शेप बना लिया, कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर दिया। अब इस शेप के अंदर लिखना कैसे, मैं इसी शेप पे राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक और ऑप्शन आता है जिसपे लिखा हुआ होता है एड टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ होता है, एड टेक्स्ट। मैं एड टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं, और क्लिक करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज के 25% ऑफ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इस सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम पे चले जाता हूँ, होम पे जाके बोल्ड कर लेता हूँ, साइज को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। बात समझ आई। अब अगर ये इशू आपके साथ आ रहा है ना, तो ये बॉक्स के अंदर जो एरिया था वो खत्म हो गया। अब या तो आप बॉक्स को बढ़ा लें, ठीक है, इस तरह से, या तो आप बॉक्स को उतना ही रहने दें, आप टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लें। तो भाई ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है, और शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। भाई आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह मैं फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, फिर से इंसर्ट में जाने के बाद मैं एक ओवल लेता हूँ और शिफ्ट के साथ एक और इसको बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे कलर दे देता हूँ, यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डेशिस लाइन दे देता हूँ कुछ इस तरह की जो कि खूबसूरत लगे। वेट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इतना काफी है। और इसको मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ ताकि बुरा ना लगे। इसके बाद राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 25% ऑफ। इसको प्रॉपर सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाता हूँ और साइज को यहाँ से इंक्रीज करता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, थोड़ा और कम करता हूँ, तो ये मेरा साइज यहाँ पे बैठ रहा है। ये जो अब लाइन के बीच में बहुत बड़ा स्पेस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस। ये जो बीच में इतना बड़ा गैप आ रहा है ना, इसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि हमें अगर प्रॉपर लिखना है तो ये काम प्रॉपर कैसे होगा, ठीक है। हम प्रॉपर क्लास लेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे कि ये प्रॉपर काम किस तरह से होगा, ये इतना बड़ा डिस्टेंस क्यों आ रहा है, इसका तरीकेकार क्या है, इसको किस तरह से हमने प्रॉपर बनाना है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।